नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें इधर जलंगी, सागरदिघी, भरतपुर, मालीपुर, रतुआ और आसनसोल उत्तर शामिल हैं। हालांकि ये संख्या उम्मीद से बहुत कम है। जैसा कि पहले बात हो रही थी कि काफी सीटों पर अपने उम्मीदवार ओवैसी उतार सकते हैं। महज 7 सीटों पर उन्होंने घोषणा की है, लेकिन चुनाव में सक्रियता की देरी भले ही दिखी हो। 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस के बाद वो बेहद उत्साहित हैं। तब पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज करके एक मिसाल तो पेश की ही थी। साथ ही साथ इससे जो कार्यकर्ता हैं ओवैसी की पार्टी के, उनका मनोबल भी बहुत बढ़ा था। अब बारी बंगाल की है। 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है असदुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन बंगाल चुनाव बिहार चुनाव से थोड़ा अलग है। पार्टी के सामने यहाँ तमाम चुनौतियां हैं। चाहे जो भी हो, सवाल यह उठता है कि बंगाल में ओवैसी के प्रदर्शन का 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा। क्या इन दोनों में कोई ताल्लुक है? क्या बंगाल चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के लिए दरवाजे खोलेंगे, ओवैसी की पार्टी के लिए राजनीतिक दिशा और दशा तय करेंगे? यह 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में क्या होगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, बहुत कुछ निर्भर करता है पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस के ऊपर। बिहार चुनाव के सुखद परिणाम के बाद ओवैसी की पार्टी मुसलमान समुदाय के लिए आवाज बनकर उभरी है। जाहिर सी बात है, उनका चेहरा बनकर सामने आई है। तभी तो अब चुनाव किसी भी राज्य में हो, ओवैसी अपनी पहचान दर्ज कराना नहीं भूल रहे हैं। मुस्लिम राजनीति की बात उठते ही ओवैसी का नाम सबसे पहले आता है और अब बंगाल में उनकी पार्टी के लिए ये इम्तिहान का वक्त है। बंगाल चुनाव के नतीजे पार्टी की दिशा तय करने वाले हैं। अगर पार्टी बंगाल में सीटें हासिल करने में सफल हो जाती है तो यह सीधा संदेश होगा कि देश में उनकी पार्टी सशक्त हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने में यह पार्टी जो है वो सफल हुई है। इसके बाद यूपी में उनके झंडे तले मुस्लिम समाज को लामबंद करने के उनके दावे भी मजबूत हो जाएंगे। ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक कारक की तरह काम करेगी। अब देखिए, ओवैसी की पार्टी पर दाग तो लगे ही हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए वोट कटवा का काम करती है। सच चाहे जो भी हो, मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाली ओवैसी को उनके चाहने वाले हर हाल में जीतता देखना चाहते हैं। एक जो वर्ग है, एक समाज है, वो चाहता है कि ओवैसी एक बड़े लीडर के तौर पर उभरें और देश में उनका प्रतिनिधित्व करें। देश में अब तक जो होता आ रहा है, जाहिर सी बात है, अगर उस पर गौर करें तो तमाम पार्टियां मुस्लिमों की हितैषी होने का दावा करती रही हैं। फिर चाहे वो सपा हो या फिर कांग्रेस हो या बंगाल में टीएमसी हो, हर कोई मुस्लिम के हितैषी, हर पार्टी मुस्लिम के हितैषी बनकर सामने आना चाहता है। लेकिन समुदाय को अपने बीच का एक चेहरा मिलने से ओवैसी को ही अपना मत देंगे, यह तो साफ हो जाता है। हालांकि बंगाल में एक बात यह भी है कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ भी है, तो उससे ओवैसी की परफॉर्मेंस बहुत कुछ डिपेंड करेगी। पहले ये बात थी कि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बात कहाँ नहीं बनी, इस पर कोई बात सामने नहीं आई है। सच्चाई क्या है ये नहीं पता, लेकिन अब्बास सिद्दीकी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इन दोनों अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के चुनाव लड़ने से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उस पर असर तो पड़ेगा ही। हालांकि मुस्लिम नेता आजम खान, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा आजम खान है, वो जेल में है। उनसे हाथ मिलाने की ओवैसी ने कोशिश की थी और ये बात कई बार उठ चुकी है। हालांकि मुसलमान समाज का एक बड़ा वर्ग ओवैसी को लेकर असंतुष्ट भी है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी जो है वो अमीरों की ही बात सुनते हैं और महज उनके ही नेता हैं, गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि ओवैसी को यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में हल्के से नहीं लिया जा सकता है। वैसे भी यूपी में मुस्लिम मतदाता आबादी जो है वहां की, उसका लगभग 18% जो है वो मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ मारी गई बाजी दूर की राजनीतिक उपलब्धि होगी एआईएम के लिए।
तभी तो ओवैसी जीतने के लिए हर छोटे दल से भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा ओवैसी की पार्टी की जो परफॉर्मेंस होगी बंगाल में, उसके ऊपर कि 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उसमें एआईएम-आईएम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।